गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ हमारे L1 कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहाँ पर हम लोग पढ़ाई करेंगे और केवल पढ़ाई करेंगे। वही तो करना है हमें। और पूरे सेशन भर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट ब्रिलियंट हो जाए और हमारा एग्जामिनेशन में जो नंबर है वो 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। 100% मार्क्स पाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता यादव, अक्षय सिंह, श्रेया मिश्रा, सुधीर यादव, दक्ष, साहिल, वंदना एंड अमरीश। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम मस्त हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी एकदम मस्त हो गए, एकदम रेडी हो गए। हम क्लास के डेकोरम को मेंटेन कर लिया होगा, अच्छी तरीके से आपने खुद को सेटल कर लिया होगा और कॉपी और पेन आपके पास होगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है टॉपिक सेम रहेगा। कौन सा टॉपिक? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोग मैटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये कौन सा लेक्चर होगा? लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, पिछले हफ्ते और उसके एक पिछले। तो तीसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक 2 लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था? मैटर का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है और मैटर को हम लोग किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ मैटर भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी हमने वर्कआउट करा था। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था मैटर के एग्जाम्पल पर। तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। शशिकांत पांडे, ओके। मेरी वॉइस लो है, 1 मिनट। लेट मी आस्क यू अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मेरा वीडियो क्लियर है और क्या मेरा ऑडियो क्लियर है? से यस यस 2 बार। सर योर वॉइस इज लो। ओके, क्लियर क्लियर। अच्छा, एक काम करिए, दक्ष, वॉइस इज लो। 1 मिनट, मैं इसको देखता हूँ कि क्या है। सर हमारे यू ओके, साहिल यादव, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर देखते हैं तो है क्या। बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। वॉइस ठीक है, और वॉइस यहाँ पे सब कुछ सही है, वीडियो भी सही है, वॉइस भी मस्त है। और हम थोड़ा सा अपने एंड से वॉइस को तेज़ कर सकते हैं। तो फुल वॉइस पे कर लीजिए या फिर वीडियो को रिफ़्रेश कर लीजिए। हो सकता है कि वीडियो को रिफ़्रेश करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है ना, वीडियो को रिफ़्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 90% केसेस में देखा है कि वीडियो रिफ़्रेश करने के बाद सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ठीक है साहिल, या तो चैप्टर तो आएगा ही आएगा, सबसे पहला चैप्टर। पर हम लोग अपने चैप्टर को एज यूजुअल वे में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। L1 एस्पायर के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि L1 एस्पायर में भी अभी एक्टिव नहीं है, पर जब एक्टिव हो जाएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा और बाद में पूरी की पूरी क्लास L1 एस्पायर ऐप पर ही चलेगी। अभी उसको एक्टिव हमने नहीं किया है, तो कुछ दिन और वेट करिएगा, फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब एक्टिव होगा। कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आपको पता है कि एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास ऐप, कर लीजिए। बाद में जब एक्टिव होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, पर तब तक तैयारी के साथ तो रहेंगे ही कि हमारे पास ऐप है, बस हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा कब एक्टिव हो जाए। ठीक है, ओके। यस बेटा, मुझे पता है कि मेरी वॉइस क्लियर है। वट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, हमने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ मैटर के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर एंड नॉन मैटर, हमने बहुत सारा सवाल किया था। एलिमेंट्स ऑफ मैटर हमने आपको बताया था इंडियन फिलोसफर के कॉन्सेप्ट से और ग्रीक फिलोसफर के कॉन्सेप्ट से। और फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया था। 3 पर्सपेक्टिव में हमने क्लासिफिकेशन किया था। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पे हमने लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में डिवाइड किया था।
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था, प्लाज्मा एंड बीईसी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दी वेरियस थिंग्स विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ, हमने अभी तक जो जो पढ़ा है। योर होमवर्क, आपका होमवर्क। तो सबसे पहले मैंने होमवर्क दिया था और बच्चों से बोला था कि होमवर्क इसको करिएगा। कुछ बच्चों ने किया और बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया। आप लोग रिप्लाई करा करिए। जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आपका सोच किस तरफ चल रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वे में आप सोच रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम अपने वे में पढ़ा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका दिमाग कैसे चल रहा है, आप कहाँ पे गलत सोच रहे हैं या कहाँ पर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो रिप्लाई करिए, और रिप्लाई करेंगे तभी आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा। ये नहीं कि एकदम शांत भरी ज़िंदगी में पढ़ाई करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, नहीं। रिप्लाई करिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर खूब पढ़ते हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन भी करते रहते हैं। पता लगे कि आपके साथ नहीं करते हैं, पर छुप छुप के अलग अलग लोगों के साथ डिस्कशन करते रहते हैं, तो इस वजह से उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। याद रखिएगा, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, ये याद रखिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी को सफल बनना है तो असफलता को आपको फेस करना पड़ेगा। बिना असफलता को फेस करे आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, मैटर के बारे में बात करते हैं, तो योर होमवर्क, मैटर, मैटर का एग्जांपल क्या क्या है? प्लाज्मा हो गया, बीईसी हो गया, ये सब क्या है? मैटर का ही एग्जांपल है। फायर भी मैटर का एग्जांपल है। क्लाउड इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मैटर। स्काई इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ मैटर। स्काई क्या हो गया? आकाश। वेपर is also a matter. Element, matter. Microbes, matter. Quarks, matter. Atoms, molecules, they are also a matter. फिर फॉग और मिस्ट, कोहरा, मैटर है। फ्यूम, धुआं, मैटर है। फिर ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है, मैटर है ही है। एयर, मैटर है। सेल, मैटर है। इंक, ये भी मैटर है। अल्कोहल, ये भी मैटर है। फोम, ये भी मैटर है। इवापोरेट, इवापोरेट मतलब ये होता है, इवापोरेशन हमने नहीं बोला है, यहाँ पे हमने बोला है इवापोरेट। बेटा इवापोरेशन अलग चीज होता है। एक होता है क्या, सॉरी, एक होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन एक प्रोसेस है, दैट इज अ प्रोसेस। इवापोरेट जो होता है, जो चीज इवापोरेट बन रहा है, मतलब कि भाप, इवापोरेशन के बाद जो भाप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेट। तो इवापोरेट इज अ मैटर, इवापोरेट इज अ मैटर, इवापोरेशन इज नॉट अ मैटर। इवापोरेशन ये आपका नॉन मैटर होगा। फिर सॉल्यूशन, ये भी मैटर है। उसके बाद ग्लास मैटर है। पेंसिल मार्क मैटर है, पेंसिल मार्क ग्रेफाइट का बना रहता है। ब्लड मैटर है। स्मोक इज ऑल्सो अ मैटर। डायमंड इज ऑल्सो अ मैटर। तो ये 25 मैटर हो गया। नॉन मैटर की बात करते हैं, तो नॉन मैटर में देखिए, म्यूजिक, ऑब्वियस सी बात है कि म्यूजिक जो होता है एक फीलिंग होती है, वो मैटर नहीं है। इंफॉर्मेशन मैटर नहीं है। ड्रीम्स मैटर नहीं है। मेमोरीज मैटर नहीं है। सोल मैटर नहीं है, आत्मा मैटर नहीं होती है। माइंड, ये हमारी सोच है, मैटर नहीं है। ईथर इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। स्काई, देखो अब यहाँ पे गलती हो गया, स्काई जो है वो मैटर नहीं है, यहाँ पे स्काई को काट लीजिए, ये मैटर नहीं है। स्काई इज नॉट अ मैटर। स्काई जो होता है वो आपका नॉन मैटर है। स्काई का मतलब आकाश, आकाश। वर्क मैटर नहीं है। और 10वां जो हो गया वो फोर्सेस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर नॉट दी मैटर।
ओके यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीईसी? बेटा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था बीईसी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड इट इज रिगार्डेड एज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पांचवा स्टेट मैटर बीईसी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। सर स्काई वाई नॉन मैटर है? बेटा स्काई इसलिए हम लोग नॉन मैटर लेते हैं क्योंकि स्काई जो होता है वो शून्य को हम लोग बोलते हैं। शून्य का, स्काई का दूसरा नाम होता है शून्य, मतलब कि ऊपर जो भी चीज़ हमें दिख रहा है ऊपर, एयर वेयर हम लोग नहीं लेते हैं। स्काई, स्काई का मतलब अनंत, इनफाइनाइट दूरी, वहाँ पे हम लोग बाद में कुछ भी नहीं लेते स्काई में, केवल स्काई को हम लोग कंसिडर करते हैं। वहाँ पे हम लोग प्लेनेट व्लेनेट को हम लोग नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग मैटर में नहीं रखेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, मैटर में नहीं रखेंगे। स्काई जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, इसको नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इसको। आपका होमवर्क, होमवर्क तो मैं ही कर लेता हूँ। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड वैकम? ओके बच्चा, तो बच्चा पूछ रहा है कि सर ये स्काई और वैकम में डिफरेंस क्या होता है? वैकम जो होता है बेटा, वैकम जो होता है वो एक छोटे से एरिया को हम लोग लेते हैं। वैकम इज अ वेरी स्मॉल एरिया, वैकम इज अ वेरी स्मॉल एरिया। उसके ऊपर जो होता है वो आपका, जैसे कि आपका जो स्काई है वो बहुत ही बड़ा सा एरिया है। स्काई क्या होता है, जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ये सब। और बाद में क्या होता है कि ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर के बाद भी कुछ लेयर होती है, उसके बाद वहाँ पर ख़त्म, उसके बाद बोलते हैं कि अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, ख़त्म सब। तो जहाँ तक लेयर है उसको हम लोग अर्थ के रेडियस में काउंट करते हैं। ये जो है एरिया जो है अर्थ के अंडर आता है। उसके ऊपर जो होता है वहाँ पे गैस खत्म हो गई, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, सारी गैस क्या होगी वहाँ पर खत्म। और जब गैस वहाँ पे खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, पूरा आपका स्काई स्टार्ट हो जाता है। तो स्काई को हम लोग एज अ क्या लेंगे? सर ग्रीक फिलोसफर का आंसर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है अर्थ वाटर एयर फायर, चार कॉन्सेप्ट है। अच्छा अच्छा बेटा, उसको हम देखेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि स्काई को हम लोग मैटर में नहीं रखते हैं, स्काई को हम लोग नॉन मैटर में रखना प्रेफर करते हैं। ममता आप जो पूछ रही हैं कि ग्रीक फिलॉसफी में केवल चार है, अर्थ वाटर एयर और फायर। ये जो चार का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में ग्रीक फिलोसफर केवल चार एलिमेंट्स को ही काउंट में लाते थे, जो कि आपने लिखा है। बाद में हम लोग बोलते हैं कि एरिस्टोटल ने इसमें पांचवा कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया, पांचवा कॉन्सेप्ट इंक्लूड। और वो पांचवा कॉन्सेप्ट क्या था? सोल और ईथर, सोल और ईथर। और ये सोल और ईथर क्या है, वो नॉन मैटर को उन्होंने इंक्लूड में कर लिया था, नॉन मैटर को इंक्लूड में कर लिया था। तो एरिस्टोटल के बाद इसमें पांचवा कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो गया। तो चार पहले था, पांचवा बाद में ऐड हुआ है, स्काई और ईथर सोल को छोड़कर। ओके सर, बट इंडियन फिलोसफर का आंसर स्काई तो मैटर को प्रीफर कर, क्यों प्रीफर करते हैं? नहीं बेटा वो नहीं है। जैसे कि ग्रीक में जो सोल है वो नॉन मैटर है, तो उसी तरीके से इंडियन फिलोसफर के हिसाब से जो स्काई है अनंत काल, वो भी क्या है आपका नॉन मैटर पर रहता है। तो सबको इंक्लूड किया था, मैटर को भी इंक्लूड किया था और नॉन मैटर को इंक्लूड करके इन्होंने बनाया था, हमारे नॉन एलिमेंट को भी इंक्लूड करके बनाया था। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब एक सवाल यहां पे बनता है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? एक बहुत ही सिंपल सा सवाल बन जाता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सा थ्योरेटिकल नॉलेज चलेगा। ओके, मैटर किस चीज का बना हुआ है, लोग ने जान लिया। अब सुनिएगा, क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स जो होता है हम लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल का भी और फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा, क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि क्वार्क्स हमने इंक्लूड किया था, तो इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में डाल्टन के टाइम में लोग ये मानते थे कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को एकदम सुनिए, अब कुछ भी मत लिखिएगा। डाल्टन के टाइम में
डाल्टन वॉज द फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने एटम का आविष्कार किया था, खोज की थी, आविष्कार नहीं खोज। तो डाल्टन के टाइम में ये माना जाता था कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल, कि एटम से कोई छोटा इकाई होता नहीं है। और बाद में हमें पता चला कि एटम से भी छोटा फंडामेंटल पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमें पता चल गया कि यहाँ एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है, एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर बाद में ये हुआ कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाकई में फंडामेंटल है, क्या ये वाकई में सबसे छोटा पार्टिकल है? तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने जाना कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इटसेल्फ इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब कि वो भी छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना गया है, एंड दैट छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्वार्क्स। क्वार्क्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे बात करते, तो आज के लेवल पे हम लोग ये मानते हैं कि क्वार्क्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल, नॉट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको? तो आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन पर कि मैटर किस चीज का बना हुआ होता है। पहले ये मानते थे कि मैटर जो है, एक किसी भी चीज को हम लोग बोल सकते हैं जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई किया गया। बाद में लोग ये सोचने लगे कि ये जो मैटर है, कोई भी मैटर है हमारे आसपास, जो भी मैटर है, हमारा ये जो है मार्कर है, ये भी क्या है, मैटर है। तो ये मैटर जो है किस चीज का बना हुआ होता है? ये अगर हम लोग देखते हैं तो लगता है कि ये जो है सिंगल पार्टिकल के जैसा प्रतीत होता है, मतलब कि लग रहा है कि केवल एक ही पार्टिकल इसमें होगा। सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये जो हमारा मार्कर है केवल एक पार्टिकल का बना हुआ होता है? तो लोगों ने क्या किया, अब इसको तोड़ना चालू कर दिया। चलो, अगर एक पार्टिकल का बना हुआ होगा तो इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। एक पार्टिकल कहने का मतलब फंडामेंटल पार्टिकल, अगर इकलौता फंडामेंटल पार्टिकल का बना हुआ होगा तो हम इस मार्कर को तोड़ नहीं सकते हैं। और अगर हमने इसको तोड़ लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे भी छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है। तो वही बात होती है कि क्या मैटर खुद में एक फंडामेंटल पार्टिकल है, या फिर मैटर ही बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल का समप है। ढेर सारा फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो क्या है, आपस में जुड़ के मैटर का निर्माण करता है। तो लोगों ने जाना, लोगों ने समझा कि हाँ, मैटर जो होता है वो खुद में एक पार्टिकल नहीं है, मैटर खुद बहुत सारे पार्टिकल से जुड़ के बना हुआ है, हजारों करोड़ों अरबों पार्टिकल से जुड़ के बना हुआ होता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैटर इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर बिकॉज इट कैन बी ब्रोकन इनटू सेवरल पार्ट। बिल्कुल सही बेटा, ये एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने वर्ड यूज किया है, दैट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस। बहुत बार क्वेश्चन में ये वर्ड दे दिया जाता है, और जब ये वर्ड दिया रहता है ना तो बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि जो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वही होगा जो सिंगल पार्टिकल का बना हुआ है। अगर ये सिंगल पार्टिकल का बना हुआ होता तो ये कंटिन्यूअस हो। अब क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल का नहीं बना हुआ है, ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे जाने पर कंटिन्यूटी ब्रेक कर जा रही है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल। इसका बना हुआ है बेटा मैनी स्मॉल पार्टिकल। लिखिएगा, लिखिएगा बेटा, नोट करते चलिए। लिखिएगा, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल ज्वाइन टुगेदर, मैनी स्मॉल पार्टिकल ज्वाइन टुगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्स।
ज्वाइन टुगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे कि हमने बोल दिया कि ये जो मार्कर है वो ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ है, तो एक सवाल ये उठता है कि जब ये ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ है तो सारे पार्टिकल बिखर क्यों नहीं रहे हैं, एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो रहे हैं? एंड द आंसर इज क्वाइट सिंपल। ये इस वजह से एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं क्योंकि सारे पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। क्या बेटा? एक अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब वह बल जो पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये बिखर नहीं रहा है, मार्कर जो है वो बिखर नहीं रहा है। तो मैनी स्मॉल पार्टिकल ज्वाइन टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। अगले लाइन में लिखिएगा, सिंस दे आर मेड ऑफ मैनी पार्टिकल, since they are made of many particles, since they are made of many particles, so they are discontinuous in nature. So they are discontinuous in nature. Since matter is made of many small particles, so they are discontinuous in nature. कोहेसिव फोर्स, बेटा कोहेसिव फोर्स का अभी हम लोग नाम नहीं लेंगे। कोहेसिव फोर्स यहाँ पे नाम अभी नहीं लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम लोग बात करेंगे तब हम लोग देखेंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्टडी को सिंपल बनाते हैं, अभी कोई टेक्निकल वर्ड का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कोहेसिव एडेसिव फोर्स का के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तब हम लोग जानेंगे। तभी टेक्निकल वर्ड का हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सीधे क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स नाम लेते हैं, क्योंकि कोहेसिव भी एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। कोहेसिव फोर्स आर द अट्रैक्टिव फोर्स, एडेसिव फोर्स आर आल्सो द अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तब वहां पे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैनी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है मैटर। जैसे कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक सारी किताबों में दिया रहता है एक एग्जाम्पल, और हम भी यही एग्जाम्पल को लेके चलते हैं सारी किताबों में। क्या? अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर हम एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं कि 10⁻20 पार्टिकल्स। कहीं कहीं 20 लिखा रहता है, कहीं कहीं 21 भी लिखा रहता है। क्या क्या? कहीं कहीं 21 भी लिखा रहता है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बेटा कोहेसिव फोर्स भूल जाइए, अभी कुछ ऐसा नाम आया था, ठीक है, अभी बस यही याद रखिए। लगभग 10⁻20 पार्टिकल्स होता है। 10⁻20 पार्टिकल्स कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत 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 ज्यादा पार्टिकल, मतलब कि एक के आगे 20 बार जीरो लगाएंगे तब वो संख्या आएगा। मतलब कि अरबों खरबों में, पता नहीं कितना अरबों खरबों इतने पार्टिकल्स होते हैं। और वो किसमें बेटा? अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कितना हो गया? इतना ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में इतना ज्यादा पार्टिकल की संख्या हो सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर में पता नहीं कितना पार्टिकल होगा, कितना ज्यादा पार्टिकल होगा। तो ये जो पार्टिकल की संख्या जो है वो हमारे सोच से परे है। ये हमारे क्या है? सोच से परे है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि मैटर किसका बना हुआ होता है। ऑब्वियस सी बात है कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। और ये पार्टिकल की संख्या क्या होती है? पार्टिकल की संख्या बहुत 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 ज्यादा होता है। प्लीज नोट इट डाउन। और अभी तक जो भी डाउट है वो कोहेसिव एडेसिव वाला छोड़कर जो भी डाउट है पूछिए, कोई भी छोटा से छोटा डाउट, जैसा भी डाउट है वो पूछिए।
ओके, नो डाउट। 10⁻21, वही मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पर 10⁻20 लिखा रहता है, तो कहीं कहीं पर 10⁻21 भी लिखा रहता है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको एक आइडिया दे रहा था, केवल आपको एक आइडिया दे रहा था, ठीक है। सनलाइट इज नॉन मैटर, बिल्कुल सही बेटा, सनलाइट मैटर नहीं है, लाइट इज नॉट अ मैटर, ट्यूब लाइट इज मैटर, लाइट इज नॉट अ मैटर। सर सन इज मैटर, बिल्कुल सन तो मैटर है ही है, सन एक बड़ा सा एक बॉडी है जिसके पास मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। सन मैटर है, सनलाइट मैटर नहीं है, ट्यूबलाइट मैटर है, ठीक है। ओके, कोई सी फोर्स ये सब नहीं अभी करना है, ठीक है। ओके बढ़िया। एविडेंसेस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए, अभी तो मैंने आपको बस कही हुई बातें मैंने आपको बताया है कि हमने बस पढ़ा था कहीं पर कि वहाँ पे लिखा था कि मैटर जो होता है वो ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ होता है, और कितने पार्टिकल का बना हुआ होता है, ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ होता है, संख्या अनगिनत होती है। फिर ये होता है कि ये तो आपने थ्योरेटिकल बातें बताई हैं, ये तो आपकी थ्योरी वाली बात हो गई, हमें प्रूफ दीजिए, कोई ऐसा प्रूफ दीजिए जिससे कि हम ये सारी बातों को यकीन कर लें। यही होता है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक बात होती है साइंस की, सबसे यूनिक बात साइंस की यही होती है। क्या साइंस कभी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता है, साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट पे यकीन करता है। आप एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाइए, अगर वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो गई तभी हम मानेंगे कि ये ऐसा होता है, वरना नहीं। नहीं, हम क्यों मानेंगे? जो सत्य है नहीं, जो दिख नहीं रहा है, जो हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ें? तो यही है कि साइंस के बारे में, मून बेटा मून तो मैटर है ही है, नहीं होगा? अब ये चांद तारे सूरज पर चले गए बच्चे। प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ होता है, तो वो मैटर है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दी मैटर। सर इज ग्लास आर ऑल्सो मैटर, ग्लास गैसेज, गैसेज मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि गैसेज जो होते हैं वो मैटर होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो सब मैटर होते हैं। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि अब हमें प्रूफ देना है, हमें क्या करना है, एविडेंस देना है, एविडेंसेस, हमें एविडेंस देना है कि वाकई में जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल का बना हुआ होता है, हमें एविडेंस देना है, प्रूफ देना है, हमें एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि वाकई में मैटर जो है पार्टिकल का बना हुआ होता है। तो प्रूफ देने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीकों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे सिलेबस में हमें 3 तरीकों का मेंशन करना है, 3 तरीकों के बारे में जानना है। सबसे पहला है डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि हम लोग एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, और ऐसा करने पर हम लोग साबित कर सकते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल का बना हुआ होता है। सबसे पहला तरीका हमें यही देखना है कि क्या करना है, सॉलिड लेना है, उसको लिक्विड में डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने पर हमें खुद ब खुद प्रतीत हो जाएगा कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, हम 2 गैसेस को आपस में मिक्स करके भी साबित कर सकते हैं कि जो मैटर है वो ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ है। तीसरा, मोमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर, कि हम पॉलन ग्रेन का मोमेंट देख सकते हैं वाटर में, और इससे भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मैटर बहुत सारा पार्टिकल का बना हुआ होता है। और ये तीसरा वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको डिस्कस करने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि अगले क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। ग्रेविटी फोर्स इज नॉन मैटर, बेटा फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स मैटर नहीं होता है, किसी भी तरह का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वाइब्रेशनल फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स मैटर नहीं होता है। ओके
सर व्हाट इज़ डार्क मैटर? बेटा डार्क मैटर फिजिक्स वाले सर से पूछिएगा, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। डार्क मैटर, ठीक है, डार्क मैटर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है क्या है। ये फिजिक्स का पार्ट मुझे लगता है। ओके, डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉइल नहीं है बेटा, सॉलिड इनटू लिक्विड है। देयर मोशन कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्यूजन, बिल्कुल सही बेटा। सर हाउ ब्राउनियन मोशन, बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नोट इट डाउन प्लीज, जल्दी से इसको नोट करिएगा। अगर नोट कर लिया है से नोटेड, बात क्लियर है तो से क्लियर, और अगर हम लोग अगले स्लाइड में मूव कर सकते हैं तो से यस। सब लोग ओके, चलिए। ये एक एक्सपेरिमेंट है और हमें इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल का बना हुआ होता है। दैट इज द एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या करना है कि उसको हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज मिक्सिंग ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर। डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको नोट कर लीजिएगा, KMnO4। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये किस फेज में होता है? ये सॉलिड फेज में होता है। और सॉलिड फेज में ये कौन सा कलर रखता है? दैट इज हैविंग अ कलर ऑफ पर्पल कलर। ये पर्पल कलर को रखता है। पर मैग्नेट, पर्पल, पर दोनों तरफ पर आ रहा है। तो पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और हमने यहाँ पे वाटर लिया है, और वाटर किस स्टेट में होता है? वाटर का तो फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, H2O होता है, एंड दैट इज लिक्विड। और लिक्विड के साथ इसका कलर क्या होता है? दैट इज हैविंग अ कलर ऑफ कलरलेस। इस तरह का कलर होता है, कलरलेस। इसके पास कोई कलर ही नहीं है। वाटर इज कलरलेस, वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस। वाटर का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, वाटर का खुद का कोई कलर नहीं होता है, वाटर का खुद का कोई स्मेल नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता है ना। KMnO4, K फॉर पोटेशियम, Mn फॉर मैग्नेट, मैग्नीज, और O फॉर ऑक्सीजन, KMnO4। तो हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया है? एक बीकर लिया है, और इस बीकर में हमने क्या ऐड किया है? वाटर हमने ऐड किया है। और नीचे जो है आपको दिख रहा होगा एक पर्पल कलर का क्रिस्टल। ये क्या है बेटा? दैट इज द पर्पल कलर क्रिस्टल ऑफ KMnO4। तो हम लोग ले लेते हैं KMnO4 क्रिस्टल। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे। 3 पार्ट में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 3 पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला होगा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया। और तीसरा होता है इन्फ्रेंस, कि ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या इन्फ्रेंस ले रहे हैं, क्या हम उससे सीख ले रहे हैं। तो 3 पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी की सारी बातें आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है, प्रॉपर हैंडराइटिंग में, प्रॉपर ग्रामर इस्तेमाल करते हुए। सर व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल क्या होता है? आपने चीनी का दाना देखा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में होता है।
थोड़ा सा कलरलेस होता है, शाइनी टाइप का होता है क्रिस्टल, चीनी का दाना, दैट इज अ शुगर क्रिस्टल। तो क्रिस्टल इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट अ सॉलिड हैविंग अ क्लियर शेप, क्लियर व्यू। समझ में आ गया अम्बरीश, क्रिस्टल क्या होता है? चीनी का दाना हो गया, बहुत सारे क्रिस्टल्स हमें देखने को, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के बारे में कि सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है। हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अभी कॉपी पेन का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक बीकर, एक ग्लास ले सकते हैं या फिर बीकर ले सकते हैं। बीकर लेंगे ग्लास का बना हुआ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्या है, हमें चीज़ें आर पार देखनी चाहिए। तो हमने एक ग्लास का बना हुआ बीकर ले लिया, जैसे कि यहाँ पर, और उस बीकर में हमने पानी डाल दिया। पानी में किसी भी तरह की इम्प्यूरिटीज़ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ पानी। यहाँ पे एकदम डिस्टिल वाटर ले लो, कैसा वाटर ले लो? डिस्टिल वाटर, उसमें किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी ना हो, मिनरल विनरल कुछ भी ना हो, एकदम साफ पानी हमने ले लिया। और उस डिस्टिल वाटर के अंदर हमने एक छोटा सा पोटेशियम पर मैग्नेट का क्यूब डाल दिया क्रिस्टल फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पोटेशियम पर मैग्नेट हमने यहाँ पे क्यूब डाल दिया, बस हमने डाल दिया। और इसको हमने क्या कर दिया, टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा एक्सपेरिमेंट जस्ट अभी स्टार्ट हो चुका। जैसे ही हमने उस पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डाला, क्यूब डाला, तुरंत हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। फिर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, एकदम चुपचाप से एकदम बैठ जाइए और बस देखते रहिए कि क्या चेंजेस हो रहा है, केवल देखते रहिए क्या चेंजेस होगा। तो एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, एक बीकर लेना है, क्लियर बीकर लेना है, उसमें साफ पानी डालना है, उसमें एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालना है। और जैसे ही हम लोग क्रिस्टल को डालते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बीकर को ज़रा सा भी नहीं हिलाना है, बस छोड़ देना है। फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पार्ट होगा। अब हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन पार्ट। क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन पार्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो यहाँ पे जो हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डाला था क्यूबिक फॉर्म में, उसका जो शेप होता है वो क्या हो गया, छोटा होता जाता है। मतलब ये शेप कैसा हो जाता है, फूलने लगता रहता है। पहले लगता है कि कुछ देर पहले एक बड़ा शेप था, फिर देखते हैं कि उस शेप में कुछ गायब हो गया है, और धीरे धीरे ट्यूब का जो शेप है, पोटेशियम परमैंगनेट ट्यूब का शेप जो है वो घटता रहता है। और घटते घटते क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए और छोटा हो गया, यहाँ पर और छोटा हो गया, और अंत में देखते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा क्रिस्टल गायब हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिस्टल डिसअपियर। क्रिस्टल क्या कर गया बेटा, पूरी तरीके से डिसअपियर कर गया, क्रिस्टल एकदम डिसअपियर कर। यहाँ पे क्रिस्टल पूरा था, धीरे धीरे क्रिस्टल डिसअपियर कर गया। यह पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो हमने क्यूबिक क्रिस्टल डाला था पोटेशियम पर मैग्नेट का, उसका साइज धीरे धीरे कम होता गया, और कम होते होते एक ऐसा वक्त आया जब पूरी तरीके से गायब हो गया। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग साइमल्टेनियसली देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि जब क्रिस्टल पूरा का पूरे साइज का था, तो इसके आसपास का पानी एकदम कलरलेस था। जैसे जैसे साइज छोटा होता गया, इसके आसपास के पानी का कलर पर्पल होता गया, और छोटा हुआ तो पर्पल कलर थोड़ा और दूर तक चला गया, पर्पल कलर थोड़ा और दूर तक चला गया, और छोटा हुआ तो पर्पल कलर काफी दूर तक चला गया। और जब पूरा का पूरा क्रिस्टल गायब हो गया, तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पानी, जो कि पहले कलरलेस था, अब पूरा का पूरा पानी किस कलर का हो गया, पर्पल कलर का हो गया। तो दिस इज अ पर्पल वाटर। ये क्या हो गया, ये पर्पल वाटर। और यहाँ पे वाटर क्या है बेटा, आपका कलरलेस है। तो यहाँ पे दोनों
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग से। बेटा ये सब ऑब्जर्वेशन नहीं है साहिल यादव, ये सब ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये हम लोग इन्फ्रेंस में हम लोग रखते हैं। ये जो आप बोल रहे हो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ये सब आपका इन्फ्रेंस में जाता है, ठीक है ना। हम नहीं देख रहे हैं, हमें तो यही नहीं दिख रहा है कि पार्टिकल कहाँ है। हम क्या आप पोटेशियम पर मैग्नेट का सिंगल पार्टिकल देख सकते हो? कभी नहीं। क्या आप वाटर का सिंगल पार्टिकल देख सकते हो? कभी नहीं। तो हम देख ही नहीं सकते हैं, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्रिस्टल का साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है। और दूसरा क्या हम लोग देख रहे हैं? पानी जो कि पहले कलरलेस था, अंत में जाके पानी पर्पल कलर का हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन है। जो आप बोल रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। अट्रैक्ट ईच अदर वो भी ऑब्जर्वेशन में हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन हुआ। तो समझ जाइए, सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसको आप लिखेंगे कॉपी में। अभी मैं लिखवाने वाला काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप बड़े हो चुके हैं और आप चीज़ों को अपनी तरीके से अपने वर्ड्स में लिखना आपको अच्छी तरीके से आता है। तो मैं अब वो नहीं करूँगा कि आपको बैठाऊँ और बोलूँ कि चल बेटा लिखना चालू कर, और मैं 10 मिनट 15 मिनट स्टेटमेंट लिखवाता चलो। आपको अपनी तरीके से करना पड़ेगा, अपने वे में लिखिए। जब तक आप अपनी तरीके से लिखेंगे नहीं, तब तक आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले लिखेगा, फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में 2 पॉइंट लिखेगा। पहला पॉइंट, एज द टाइम पासेस साइज ऑफ द KMnO4 क्रिस्टल डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट, एज द टाइम पासेस कलरलेस वाटर बिकम्स पर्पल इन कलर। दैट्स ऑल। ये आपका ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है वो इन्फ्रेंस वाला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका होता है बेटा, इन्फ्रेंस वाला होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट से क्या महसूस होता है, आप एक्सपेरिमेंट से क्या आप आइडिया लगा सकते हो। इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ पे दो तरीके से सोचेंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था? हमारा एक्सपेरिमेंट ये था कि हम ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि जो हमारा मैटर है वो ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ है कि नहीं है। तो हम इन्फ्रेंस को हम लोग दो तरीके से सोच सकते हैं, या इन्फ्रेंस में हम लोग दो तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका हम लोग ये सोच के कर सकते हैं कि अगर हमारा मैटर केवल सिंगल पार्टिकल का बना हुआ होता तब हमें क्या रिजल्ट मिलता। सबसे पहली बात हम लोग यही बोल सोचते हैं कि अगर हमारा मैटर, यहाँ पे मैटर क्या बेटा? KMnO4 का क्रिस्टल। तो अगर हमारा KMnO4 का क्रिस्टल केवल सिंगल पार्टिकल का बना हुआ होता तो क्या पूरा का पूरा पानी में कलर हो पाता? बताइए हाँ या ना। अगर हमारा मैटर KMnO4 का क्रिस्टल केवल सिंगल पार्टिकल का बना हुआ होता तो क्या पर्पल कलर पूरे के पूरे पानी में फैल पाता? वेरी गुड साहिल, वेरी गुड अम्बरीश, अक्षय, एकदम नहीं। क्योंकि सिंगल पार्टिकल का बना हुआ है तो जहां पे पार्टिकल होता केवल वही एरिया कलर्ड होता, बाकी कोई भी एरिया कलर्ड नहीं होता। तो यहीं से हमने समझ में आ गया कि पूरा का पूरा पानी कलर हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो KMnO4 का क्रिस्टल है उसमें ढेर सारे पार्टिकल हैं, और जब ये ढेर सारे पार्टिकल पूरा फैलता है, पूरा अलग अलग एरिया में फैलता है, तभी जाके हमें पानी का कलर पर्पल देखने को मिलता। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इन्फ्रेंस करते हैं कि इफ KMnO4 क्रिस्टल was made of a single particle then water color would not be purple। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर का कलर पर्पल हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा मैटर है KMnO4 का क्रिस्टल है उसमें ढेर सारे पार्टिकल हैं। अब यह कि ये ढेर सारे पार्टिकल हैं, तो पहले एक ही जगह थे फिर अलग अलग जगह क्यों चले गए? तो वो पानी की वजह से हुआ। पानी के पास अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। पानी चाहता है कि सारा चीजें उसके अंदर घुल जाए।
बहुत सारी चीज़ों को घोलने में कामयाब भी होता है, बहुत सारी चीज़ों को घोलने में कामयाब नहीं भी होता है। जैसे कि क्या आप पानी में पत्थर को घोलिए, होगा? नहीं होगा, पर कोशिश करेगा पानी, सफल नहीं हो पा रहा है। पर वहीं पानी में अगर आप चीनी डालिए, घुल जाएगा पूरा, चीनी का पूरा क्रिस्टल गायब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी सफल हो गया है घोलने में। तो इसी तरीके से पानी जो है उसकी कोशिश है कि केमेनोफोर का क्रिस्टल उसमें घुल जाए। और केमेनोफोर के क्रिस्टल को घोलने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा? केमेनोफोर के क्रिस्टल के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, सारे के सारे पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा। जैसे ही सारे पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, पार्टिकल एकदम फ्री हो जाएगा। और जैसे ही पार्टिकल एकदम फ्री हो जाएगा, पार्टिकल अब अलग अलग एरिया में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। जब आपने केमेनोफोर के क्रिस्टल को एयर में लिया है, तो सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आपने केमेनोफोर के क्रिस्टल को पानी में डाला, तो पानी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और सारे पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना स्टार्ट कर रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल फ्री हो रहा है, अब वो क्या कर रहा है? आज़ाद हो गया है, अब पूरे के पूरे पानी में वो घूमना चाहता है। तो ये पार्टिकल धीरे धीरे जो फ्री हो गया वो घूमना स्टार्ट करेगा। इस वजह से पास का पानी जो है वो पर्पल हो गया। और पार्टिकल फ्री हुआ तो पार्टिकल और दूर तक चला गया, और पार्टिकल फ्री हुआ तो पार्टिकल और भी दूर तक चला गया। और जब सारे के सारे पार्टिकल फ्री हो गए, मतलब कि सारा का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर गया, पार्टिकल पूरे के पूरे पानी में चला गया। अब क्योंकि पार्टिकल के पास पर्पल कलर है, इसी वजह से अब पूरा पानी जो है वो पर्पल कलर का हो गया। पानी का अभी भी कलर क्या है? कलरलेस है। पर पानी का कलर पर्पल क्यों हो रहा है? क्योंकि अब पानी में पोटेशियम पर मैग्नेट का पार्टिकल आ गया, इस वजह से वो क्या हो गया? पर्पल कलर का हो गया। आई होप आपको इन्फ्लुएंस समझ में आ गया होगा। से यस और नो? तो अभी आप लोग क्या है कि 9th क्लास में है, तो आप लोग का साइंस सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो साइंस में एक्सपेरिमेंट होता ही होता है, चाहे बायो की बात करिए, चाहे मैथ्स फिजिक्स की बात करिए, चाहे केमिस्ट्री की बात करिए, सब जगह इन्फ्लुएंस एक्सपेरिमेंट होता है। और एक्सपेरिमेंट को इसी तरीके से करते हैं। सबसे 3 पार्ट मेन होता है। सबसे पहला होता है एक्सपेरिमेंट, फिर होता है ऑब्जर्वेशन, फिर होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस के बाद हम लोग क्या करते हैं? रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट वही होता है जो हमारा क्वेश्चन होता है कि क्या होता है कि नहीं होता है पार्टिकल का बना हुआ। यस सर, इट इज ऑफ मेड ऑफ मैनी पार्टिकल। इस तरीके से हम लोग को चीज़ों को अच्छी तरीके से करना है, अच्छी तरीके से करना है, तभी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं यहीं पर हम क्या करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आपके पास 2 होमवर्क रहेगा आज के लिए। 2 होमवर्क मैं आपको देता हूँ। पहला होमवर्क ये है कि जो अभी तक हमने आपको सारी बातें बताई, एक्सपेरिमेंट वाली बात बताई, ऑब्जर्वेशन वाली बात बताई, दोनों पॉइंट इंक्लूड करके, और तीसरा इन्फ्लुएंस वाली बात बताई, वो आपको अपने कॉपी में अच्छे से लिखना है, एकदम क्या प्रो की तरह लिखना है, एकदम देख के लगे कि हाँ आपने अच्छी तरीके से टॉपिक को क्लियर किया है। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आपको अपने लेवल पे एक और एग्जाम्पल सोचना है। जैसे कि एग्जाम्पल ये हो गया, डिजॉल्विंग KMnO4 क्रिस्टल इन वाटर विल प्रूव दैट मैटर इज मेड ऑफ मैनी पार्टिकल। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको एक और एग्जाम्पल सोचना है कि एक और कौन सा एग्जाम्पल होगा जिससे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करने पर ये साबित हो जाए कि मैटर पार्टिकल नेचर का हो जाए। तो ये 2 होमवर्क रहेगा, नोट इट डाउन प्लीज। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूं। राइट एन अनदर एग्जाम्पल, राइट एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ, write an another example of dissolving solid in liquid, of dissolving solid in liquid।
of dissolving solid in liquid, which will prove that matter is a particle in nature. That matter is a particle in nature. तो ये आपको एक और एग्जाम्पल सोचना है। शशिकांत पांडे, जो कंक्लूजन होता है ना वो रिजल्ट ही होता है, कंक्लूजन रिजल्ट लगभग एक ही होता है, ठीक है। तो रिजल्ट आप अपने से लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी आप अपने से लिख सकते हैं। बस ये है, क्या लिखेंगे रिजल्ट और कंक्लूजन में कि यस बाय द गिवन एग्जांपल वी कैन से दैट मैटर इज पार्टिकल। यही होता है, एक लाइन का रिजल्ट होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई? से यस और नो। बढ़िया। चलिए, अभी तक जो है हमने काफ़ी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नए सेक्शन को इंक्लूड करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज वार्म अप योर ब्रेन। इस क्लास में तो हमने इंक्लूड नहीं किया है, मैंने सोचा कि अभी ज़रूरत नहीं है, पर नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नया सेक्शन, एक नई स्लाइड को ऐड करेंगे स्टार्टिंग में ही, वार्म अप योर ब्रेन। और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसमें एक सवाल मैं आपको दूंगा और उस सवाल का आंसर आपको क्लास के ही अंदर, क्लास में ही, क्लास के दौरान ही 1-2 मिनट का समय देंगे और उसमें आपको करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही था। हाँ, आज के लिए इतना ही था, आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी ये सॉलिड इन लिक्विड का डिसॉल्विंग वाला पार्ट हमने देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैस इन गैस मिक्सिंग को देखेंगे और फिर ब्राउनियन मूवमेंट या फिर पॉलन ग्रेन वाले एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आ गया तो होगा, या कोई डाउट बच गया होगा खासकर एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में, तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। जितनी बार वीडियो को रिवाइज करेंगे, 1-2 बार और कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।